नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसके पहले अभी आप जस्ट देखेंगे तो आपको मैराथन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि एनसीईआरटी आपका 9th और आपका 10th का कंप्लीट आपको एनसीईआरटी का हिस्ट्री आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो हिस्ट्री जा करके आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से एक बार रिवीजन कर लीजिए और आप यकीनन मानिए कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस पूछने का आपका एक्टिविटी है उसके बेसिस पर सारा कुछ अभी एनसीईआरटी आपको कवर कराया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट हैं आप प्रॉपर तरीका से माइंड कंसंट्रेट करके एक जगह पर अस्थिर होकर के जितने भी आपका कंटेंट अभी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं पर आप निश्चित जगह पर अच्छे तरीका से आप एडजस्ट होकर के सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन करिए। यहाँ से आपके निश्चित रूप से आपको क्वेश्चंस अभी देखने को मिलेगा और जो एक्टिविटी अभी क्वेश्चंस पूछने का है ये आपका डाउन है, इसलिए आपको मैक्सिमम अभी स्कोर आपको करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीका से इस बार आप क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि सीटों की संख्या भी काफ़ी अधिकतम है। इस बार 1 लाख प्लस आपके अभ्यर्थी को क्वालिफाई भी किया जाना है। क्लियर है? तो आइए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और प्रॉपर तरीका से आज के इस क्लास में हम लोग रिसेंटली अभी ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, नास्ते नाबूद करेंगे और इसके जस्ट बाद आपका क्या है कि आपका पॉलिटिकल साइंस का जितने भी आपका 9th और 10th के समकक्ष जितने भी आपका पॉलिटिकल साइंस है इन सभी को आपको कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपके हुबहू आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन सभी आपको उठाए जा रहे हैं। तो प्रॉपर तरीका से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैराथन के रूप में A to Z आपको चीज़ों को कवर करा दूंगा, जिससे कि क्या है कि क्वेश्चन आपके छूटने की संभावना है ये आपका बिल्कुल आपके कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी लोग आराम से पूरा मैराथन को कंप्लीट आप लोग लगाइए और अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप हमारा जो है आपका ज्योग्राफी का मैराथन आपका शुरू होता है, जिसमें कि हम लोग भूगोल को कवर करने वाले हैं, यानी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपका देखिए भारत का संसाधन, पहला आपका सेशन आपका है भारत का संसाधन। आप सभी लोग इसका फटाफट आप सभी लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी लेते चलेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो लगभग अगर दोस्तों देखा जाए तो ये लगभग आपका जो है 19.27% क्षेत्रफल पर था। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर देखिए वन की अगर बात करेंगे तो ये आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा अभी वर्तमान में। और अगर सबसे ज़्यादा वन घनत्व की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है और देखिए आपका बिहार से रिलेटेड आपका एग्जाम है। तो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि बिहार में वन जीव का अभाव किस कारण से है। तो यहाँ पर देखिए वन का जो है ये पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण से वन जीव का अभाव है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वन दिया गया है तो वन हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, नदी भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, नगर जो है नगर का निर्माण कहीं पर भी किया जा सकता है, ये आपका नेचुरली ये आपका प्रदत्त नहीं है। तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लो एज के किस संसाधन वर्ग में शामिल है। हिस्ट्री का जो भी कैंडिडेट क्लास नहीं किए हैं हिस्ट्री आपको डाल दिया गया है, तो आप सब लोग जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपका लिंक डाला गया है। क्लियर है? इसका कंप्लीटली आपका नोट्स आपको ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा क्लियर तरीका से। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है और एनसीईआरटी को अच्छे तरीका से कवर करके जाइए। इसका आंसर आपको हाईलाइट करके दिया जा रहा है ताकि आप रिवीजन करके कम समय में आप बेहतर स्कोर करके आ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। दोस्तों याद रखना है कि जो आपके लोहा का अयस्क होता है ये आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइड होता है और यहाँ पर आपको दिया गया अनवीकरणीय। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में आपका शामिल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों जो आपका है ये आपके नवीकरणीय है। किस प्रकार का? तो नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है। देखिए संसाधन किसका जो है ये आपका सीमित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल का जो भंडारण है ये आपका सीमित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो हमारा है ये एक प्रकार का आपका ये आपका जो है पूर्ति योग्य है। क्लियर है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पर देखिए लगातार सिंचाई किया जाता है, जिसके कारण से पंजाब के अंतर्गत आपके अधिक सिंचाई के कारण से भूमि का अपरदन ये आपके अधिकतम होता है। अगला कहा जा रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये बिहार फायरमैन का एग्जाम आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ऑफिशियल क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। सोपानी कृषि किस राज्य के अंतर्गत आपका प्रचलित है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का।
अगला कहा जा रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मैंने आपको कवर कराया था कि काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंतर्गत पाया जाता है। प्रश्न आपका आ सकता है भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो ये टोटल 8 प्रकार का। और काली मृदा का जो दूसरा नाम है ये आपका क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेगुल मृदा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने के बाद पृथ्वी नीला ग्रह के रूप में प्रतीत होता है। अगला कहा जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार के अंतर्गत अगर मित्रों देखा जाए तो ये आपका लगभग 5% भाग पर है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए भारत के जो है आपके मध्य प्रदेश, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और साथ ही आप याद रखना कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका किया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। चलिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावनाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने जो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है ये आपके राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है किस कमीशन ने सतत कहा जा रहा है कि पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो ये किया गया था आपका ब्रुंडलैंड कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने कहा जा रहा है कि मैग्नीज का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है 100 किलोग्राम का 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये देखिए प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन है और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि संविधान की धारा किसका संबंध किससे है। तो देखिए मित्रों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो यहाँ पर आपका देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि संविधान की धारा किसका संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो जी बिल्कुल करेक्ट है, आपका सही आंसर हो जाएगा कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्लियर है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि FAO की कहा जा रहा है कि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लगभग आपके 4 अरब आपका हेक्टेयर पर। इसको मैंने नोट्स में कल भी आपको कवर कराया है। बी आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लो एस का एक प्रकार है। लोहा जो निकाला जाता है ये आपके हेमेटाइट एस के निकाला जाता है। और लोहा का आपका प्रमुख एस क्या है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट होता है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लोह का एक प्रकार है, ये आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए लोहा का प्रकार पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये सभी आपका जो है कोयला का प्रकार है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। लोहयुक्त खनिज का उदाहरण क्या है, चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहयुक्त खनिज। तो अभ्रक नहीं होगा, मैग्नीज नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट ये आपका एल्यूमिनियम का होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपका 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर है। अगला कहा जा रहा है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये लगभग आपका 80% उत्पादन करता है, क्योंकि जो झारखंड है ये सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। झारखंड के अंतर्गत कोडरमा के अंतर्गत अभ्रक का उत्पादन आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ दिया गया है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसे हम लोग जो है घड़ियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, घड़ियाल कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको घड़ियाल नहीं दिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ, क्योंकि जो मगरमच्छ है ये घड़ियाल का ही एक प्रजाति है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका 20.60% भौगोलिक क्षेत्रफल पर। अगला कहा जा रहा है कि टेक्सोल का उपयोग क्या है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है और आप यकीनन मानिए इन सभी को अगर आप कवर करके जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि टेक्सोल का उपयोग, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मैच किया, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से मिला है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर याद रखना कि टेक्सोल जो आपका है, और ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका हुबहू आपके बुक से उठाए जा रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए टेक्सोल के बारे में बताना है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो टेक्सोल जो आपका कैंसर के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला कहा जा रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा चूना पत्थर, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है ये लगभग आपका 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। और लोहा का जो सबसे उत्पादन किया जाता है ये ओडिशा के अंतर्गत राउरकेला में किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो देश में तांबे का लगभग आपका 125 करोड़ आपका टन है। और ध्यान रखना कि जो तांबा का उत्पादन है राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर किया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि तांबा का जो उत्पादन है ये कहाँ पर किया जाता है, तो राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर किया जाता है। आपके प्रश्न पूछा जा सकता है खेतड़ी कहाँ पर है, तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है। अगला कहा जा रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। उद्योग की जननी आपका कहा जाता है लोहा को। ठीक है। देखिए लोहा के बिना अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश जो है आपका डेवलप नहीं कर सकता है, और भारत के अंतर्गत लोहा का पर्याप्त मात्रा ये आपका है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट आपका होता है। अगला कहा जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो ये लगभग आपका 7.1% क्षेत्र में। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। चलिए आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन घाटी। ठीक है। कहा जा रहा है कि निम्न में से बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोन घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है इसका, ये आपका लगभग 26,000 आपका 200। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी रिसेंटली मैंने बताया है ओडिशा के अंतर्गत आपका जो है आपका लोहा का उत्पादन आपका किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। कहा जा रहा है कि ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का पक्षी, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ये तो आपका यहाँ पर मोर हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में इसको पूछ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपका सेडेराइट होता है। एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों याद रखना ये आपका किससे किया जाता है, तो आपका बॉक्साइट से किया जाता है। सॉरी मैंने हेमेटाइट लिमोटाइट बता दिया। आप देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट होता है और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। भारत में 2011 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये लगभग आपका 19.27% पर। विश्व का कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, रिपीट करेगा आप याद रखना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए आंसर बताइए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका ओडिशा। देख लीजिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस ये आपके मीथेन को कहा जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल के साथ, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है जो कि ओडिशा नदी के महानदी के तट पर आपका अवस्थित है, ओडिशा राज्य के अंतर्गत। अगर पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है,
तो ये आपका टिहरी बांध है। ध्यान रखिएगा कौन सा बांध है, तो ये आपका टिहरी बांध है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एशिया का पहला निर्माता संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। एशिया का पहला निर्माता संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये भारत के अंतर्गत। सबसे घटिया कोयला कौन सा है, देखिए सबसे अच्छा कोयला आपका होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कि लगभग आपका 90 से 95% ये आपके कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। सबसे अगर घटिया कोयला की बात करेंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पीट, जिसमें कि कार्बन की मात्राएं ये काफ़ी कम मात्रा में आपके पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय ये आपके कहाँ पर है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। देखिए कहा जा रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जो है ये आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद का कहा जा रहा है कि जनक किसे कहा जाता है। चलिए आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चरक को, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देखिए सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये आपके राजस्थान के अंतर्गत किया जाता है, और पवन ऊर्जा की अगर मित्रों बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये आपके कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया आपका न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, रियो डे जेनेरियो में हुआ था, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि सुंदरवन है। देखिए सुंदरवन की अगर बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। अगला कहा जा रहा है कि झारखंड के झरिया में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ये ऑलरेडी आपका कवर किया जा चुका है। झारखंड के झरिया में कोयला आपका पाया जाता है। अगला देखिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अभी जस्ट आपको कवर कराए हैं प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पीतल बनाया जाता है तो तांबा और आपका कॉपर से बनाया जाता है, तो देखिए आपका तांबा और जस्ता, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि कांसा किसे बनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका कॉपर और आपका टिन से कांसा का निर्माण किया जाता है, बराबर पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरौनी। कहा जा रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरौनी, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखिए आपको दिया गया है चंडीगढ़, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है, आंसर बताइए सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। और ये देखिए ध्यान रखेंगे ये भारत का पहला परमाणु विद्युत गिरी है जिसकी स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर के अंतर्गत आपका किया गया है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, दोस्तों याद रखना कोडरमा के अंतर्गत आपका अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक वर्षा होता है, तो ये आपका कहाँ पर, तो मानसीराम में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के अंतर्गत कहाँ पर, तो आपके किशनगंज के अंतर्गत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है मेघा पाटेकर। हीराकुंड बांध ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत आपका है। अगला कहा जा रहा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, देखिए भारत में अभ्रक पाया जाता है, भारत में आपके बॉक्साइट भी आपके पाए जाते हैं, लोहा भी पाया जाता है, लेड नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, दोस्तों मुंबई हाई ये आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया क्वेश्चन से प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर, डी करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या नहीं है, चलिए आंसर लगाइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है, तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत, ये आपके प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कहा जा रहा है कि और देखिए याद रखना कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी आपका है, तो विद्युत जो आपका होता है ये आपका दूसरा हो जाता है। कहा जा रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है जिसे पुनः रिसाइकल नहीं किया जा सकता है,
तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा कोयला। बाकी आप देखिएगा तो जल हो सकता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी रिसाइकल युक्त है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है झारखंड। यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो ये देखिए आपका जुरासिक युग में हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। क्लियर है? अगला कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत में पहला तेल शोधक कारखाना यह आपका डिगबोई है जो कि असम के अंतर्गत है। अगला कहा जा रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का उत्पादन झारखंड के सिंहभूम नामक स्थान में किया जाता है जो जादूगोड़ा के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? तो आपका तुंगभद्रा हो जाएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज पर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये आपका एमपी में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए जो कोयला है ये आपके अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पुनः आपका जो है पूर्णयोग्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये देखिए आपका कहा गया था। देखिए इसमें आपको दिया गया है जैसा जो है जिमसर मैन दिया गया है, महात्मा गांधी दिया गया है, संसद पांडे दिया गया है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका था। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जिमसर मैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 96.6% है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये आपकी काली मिट्टी मानी जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में किया जाता है? तो ये आपका उत्तराखंड। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सोपानी कृषि उत्तराखंड के अंतर्गत आपका किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? तो लगभग अगर दोस्तों देखा जाए तो ये आपका 65% आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। तो आप याद रखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रीन। अगला कहा जा रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का कहा जा रहा है कि क्षरण हो चुका है? तो देखिए मित्रों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करता है। और भारत देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अभी जो है ये आपके पहले नंबर पर आ गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है भागलपुर जिला के अंतर्गत। आपको याद रखना है बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण से बढ़ा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। कहा जा रहा है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है। कहा जा रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में। क्लियर है? चलिए फटाफट खींचते चलिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गहन खेती। क्लियर है? ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों इससे आपका सटीक जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा अधिक सिंचाई। और ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ही करेक्ट होगा, डी आपका नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो ये हमारे कहने वाले थे पंडित नेहरू। अगला कहा जा रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 करोड़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपका जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी, इसमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी ऑप्शन में दिया गया है ये सभी आपका जीवाश्म ईंधन है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु
विद्युत गिरी कौन सा है? तो ये आपका अप्सरा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अगला कहा जा रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी देखिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला कहा जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लगाइए इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। कई बार आपका प्रश्न आपका रिपीट किया गया है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर देखा जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के, कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहा है? तो देखिए लगभग अगर देखा जाए तो लगभग हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 क्षेत्रफल कार्यरत है। अगला कहा जा रहा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है, जो ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। अगला कहा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर है आपका, ये आपका गोविंद बल्लभ पंत है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला कहा जा रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के अंतर्गत है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ओडिशा के अंतर्गत, बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा को साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर है, ये आपके कांडला। ठीक है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका हो जाएगा कांडला। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइड, तांबा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, जो कि आपका कार्बनिक खनिज है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? देखिए अनवीकरणीय संसाधन ऊर्जा दिया गया है, जीवाश्म ईंधन दिया गया है, पवन ऊर्जा और जल विद्युत आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ये आपका अनवीकरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत के अंतर्गत कोयला बिटुमिनस पाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? भारत का प्राचीनतम कोयले का खान है ये रांजीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आपका आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंग का स्रोत है? चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि दाल किस पौष्टिक का स्रोत है, ये आपके पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। किसका हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो देखिए अभी के सीजन में जो भी फसल बोए जा रहे हैं ये आपका खरीफ फसल होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा चावल। बाकी आप देखेंगे तो सरसों, गेहूं और आपका मटर ये सभी आपके शीत ऋतु में बोए जाते हैं। और शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को हम लोग यानी अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोए जाते हैं इसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तंबाकू व्यावसायिक फसल नहीं है, ज्वार है, धान है और आपका गेहूँ व्यावसायिक फसल है। चावल क्या है? तो चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया रबी फसल नहीं होगा, जायद फसल आपका नहीं होगा। जायद फसल हम लोग कहते हैं मूंग जो है, जायद फसल किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये आपका मूंग को कहते हैं या मूंगफली को जायद फसल कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? अभी मैंने क्या बताया है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अगला कहा जा रहा है कि चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है? देखिए मित्रों अगर चावल की बात करेंगे तो चावल जो आपका है ये आपका उष्ण जो है आपका जलवायु का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कहा जा रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए? किसके लिए? कपास के लिए। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखते ही सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। चले आंसर बताइए, तो आपका सही आंसर क्या होगा, रबी फसल इनमें से आपका कौन सा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, रबी फसल की अगर बात करेंगे तो रबी फसल आपका यहाँ पर हो जाएगा गेहूं। गेहूं आपका क्या है, तो आपका रबी फसल है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, साथियों कहा जा रहा है कि किस फसल को कहा जा रहा है कि सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। चलिए बताइए तो आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट आंसर बताइए, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके कहे जाता है जूट को। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। अगला कहा जा रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली, क्योंकि मूंगफली जायद फसल है, तो इसको जो है ना तो रबी फसल कहते हैं ना तो खरीफ फसल, ये आपके जायद फसल आता है जिसे शुष्क ऋतु में नहीं बोई जाती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान है। अगला कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं, जो कि रोपण फसल नहीं है, रबड़ रोपण फसल है, जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल करता है, गन्ना का उत्तर प्रदेश करता है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम करता है, बिहार में किशनगंज करता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चावल की खेती दोस्तों मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक है, चावल की खेती प्रमुख रूप से आपका जलोढ़ मिट्टी में होता है, और चावल का उत्पादन भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। देखिए चावल आपका खरीफ फसल है, इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो आपका चना जो है ये आपका रबी फसल है। क्लियर है, यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए भारत जो है ये आपका दूसरे नंबर पर आता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील आपके फर्स्ट नंबर पर आता है। अगला कहा जा रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। तो जूट जो आपका है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु का है। क्लियर है। देखिए जूट किस प्रकार का जो है जलवायु का पौधा है, तो उष्ण और आर्द्र का है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें से एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों कहा जाता है रोपण कृषि। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रोपण फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किस फसल को कहा जा रहा है कि उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए उजला सोना जो है आपके कपास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए भारत के अंतर्गत चाय का उत्पादन ये आपके असम करता है। अभी जस्ट मैंने आपको कवर करा दिया है, असम जो है ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। तो मित्रों याद रखना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। रबी फसल पैदा होती है, तो रबी फसल जो है आपका ये आपका कब होता है, तो आपका शीत ऋतु में यानी जाड़े के दिनों में होता है। तो यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल करता है। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। चलिए आंसर लगाइए। खरीफ फसल आपका देखिए कपास हो जाएगा, ये हमारा खरीफ फसल है। जबकि दोस्तों मटर, चना और गेहूँ ये सभी हमारा रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, धान एक प्रकार का फसल है। तो धान देखिए आपका क्या है, चलिए आंसर लगाइए। देखिए न्यू क्वेश्चन टाइप का आ गया है, धान किस प्रकार का फसल है। तो देखिए धान जो आपका है ये आपका औस है, अमन है, बोरो है, इनमें से आपका यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका कंटिन्यू होता है। अगला दोस्तों कहा जा रहा है कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ पर मिलते हैं। देखिए जूट उत्पादन का सबसे अधिक कारखाना ये कहाँ पर, तो हुगली नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में लीची का अधिकतर मिलें स्थापित किया गया है। तो देखिए बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन ये आपका किया जाता है समस्तीपुर के अंतर्गत, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिवान चंपारण। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में
चीनी, कहा जा रहा है कि चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित किया गया है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पर खुला है। तो ये मित्रों याद रखना, ये कहाँ पर खुला है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटशिला में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करके आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए सही आंसर क्या होगा, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए सीमेंट जो आपका है ये कृषि पर नहीं है, बाकी आपके सभी जो है ऑल ओवर आपका कृषि पर आपका आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। चलिए आंसर लगाइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चीनी। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑल ओवर विश्व में जो है चीनी का कटोरा ये क्यूबा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो देखिए छोटे पैमाने का उद्योग क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1984 में ये कांड हुआ था, जिसमें कि यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री से गैस का रिसा हुआ था, जो कि अमेरिका का एक कंपनी था। इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, तो उसी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कहा जा रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका केंद्र है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता और आपका सिरला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बताइए, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पुराना वर्कशॉप जो है आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कपूरथला। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, रिपीट कर लेंगे। कहा जा रहा है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है, तो कपूरथला हो जाएगा। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो मित्रों ये आपका बेंगलुरु कहलाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेंगलुरु किस राज्य में है, तो बेंगलुरु जो है ये आपके कर्नाटक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक के अंतर्गत कॉफ़ी का, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के अंतर्गत कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सेलम किस राज्य में अवस्थित है। चलिए बताइए, तो राइट आंसर क्या होगा। सेलम तमिलनाडु के अंतर्गत एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है। देखिए एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सभी स्टेटमेंट को आप पहले पढ़िए, फिर आपको डिसाइड करना है करेक्ट आंसर क्या होगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो पाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना कहा जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर आपके अवस्थित है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, जिसकी स्थापना 1907 में किया गया है। अगला कहा जा रहा है कि दुर्गापुर सूती कपड़े का उद्योग केंद्र है, जी बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, तो यहाँ पर आपका देखिए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी आपको पॉइंट दिया है आपको याद रखना है। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थित है, कानपुर में सूती और ऊनी कपड़े बनते हैं, तो ये सभी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया है। चलिए अगला कहा जा रहा है कि जो है भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशम वस्त्र। कहा जा रहा है भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित किया गया है, तो रेशम वस्त्र। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 7। कहा जा रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलप है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, तो ये हमारा जो है आपके पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग, रिपीट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, जो कि आपका उपभोक्ता है। चीनी का सूत्र अगर पूछा जाता है तो ये आपका C12, H आपका 22 होता है, वो 11 होता है, क्योंकि आपका ग्लूकोज का पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। चूना पत्थर को कौन सा जो है कच्चे माल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में पहली आधुनिक सूती मिल ये कहा जा रहा है कि स्थापित की गई थी, मुंबई में स्थापित किया गया था। इसका रीजन देना है, तो रीजन आपका ये होगा कि मुंबई एक पतन है, यहाँ कपास क्षेत्र निकट है और मुंबई पूंजी का उपलब्धता यहाँ पर पर्याप्त था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, फटाफट इसको कवर करते हैं।
कहा जा रहा है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, भोपाल गैस त्रासदी में किसका रिसाव हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ये आपका बोकारो लो इस्पात संयंत्र आता है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि मोर कहा जा रहा है कि मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। इसको एक बार आप सभी लोग रिपीट करिए। कहा जा रहा है कि मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा के अंतर्गत, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये आपके कहाँ पर है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। क्लियर है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। अगला कहा जा रहा है कि हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है। देखिए दोस्तों हिमसागर एक्सप्रेस यहाँ से आपका परिवहन संचार व्यापार आपका शुरू होता है। आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि हिमसागर एक्सप्रेस ये कहाँ से आपके कहाँ तक जाती है। तो देखिए आपका जम्मू से आपका कन्याकुमारी जाती है। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके पाइपलाइन से। अगला कहा जा रहा है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय पतन का नया नाम क्या है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय पतन का नया नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है इनमें से दक्षिणतम पतन कौन सा है। दक्षिणी पतन की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तूतीकोरिन। कहा जा रहा है कि सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र का। अगला कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह, जो कि सबसे ऊंची सड़क है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है। देखिए जो ग्रैंड ट्रक रोड है इसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था और ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा NH1। जबकि भारत में अभी सबसे लंबा NH कौन सा है, तो NH आपका 44 है, याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकरी लाइन। क्लियर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि आज भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी हो चुकी है। तो देखिए लगभग आप देखेंगे तो आपका 63,000 किलोमीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत कौन कहा जा रहा है कि कितने भागों में बटा हुआ है। कहा जा रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके 6 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल कहा जा रहा है कि जो है सड़कों की लंबाई कितना था, तो 1.46 लाख किलोमीटर। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत सड़कें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। चलिए आंसर लगाइए इसका, भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें से लगभग अगर देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों में आपको है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा जाना चाहिए था कि प्रथम तो आपका हो जाता है यहाँ पर कोलकाता, लेकिन कोलकाता दिल्ली में भी है, दिल्ली मुंबई में भी है। तो ये सभी यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से, भारत में कौन सा शहर ग्रैंड ट्रक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा आगरा जो कहा जा रहा है कि NH1 और NH2 पर आपका स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर आगरा नहीं बल्कि आपका लखनऊ हो जाएगा। क्लियर है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH आपका 7, लेकिन ये अब आपका नहीं रहा है। करेंटली अगर डाटा देखेंगे तो आपका NH आपका 44 आपका हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा याद रखना है। अगला कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चला था। तो ये आपके मुंबई से
थाने के बीच चला था, जो कि आपका 34 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपके चले थे। अगला कहा जा रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान में रेल मंडल की टोटल संख्याएं हमारे पास 18 है। अगला कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1854 में हुआ था। कहा जा रहा है डेक्कन ऑडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो देखिए मित्रों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत चलती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संचार का अंग है। निम्नलिखित में से कौन कहा जा रहा है कि संचार सेवाओं का अंग है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपका समाचार पत्र है, टेलीफोन है, टेलीविजन है। इसमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है मेट्रो जो है रेल सेवा उपलब्ध है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि रेलवे कहा जा रहा है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क। अगला कहा जा रहा है देखिए याद रखना है सड़क हो जाएगा नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आंसर बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कहा जा रहा है इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट है याद रखेंगे ये आपके तमिलनाडु में। इन्नोर पतन किस राज्य में, ये आपके तमिलनाडु में है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 8 डाक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, अच्छा मुंबई बंदरगाह, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतर्राज्यीय कहा जा रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है। देखिए भारतीय अंतर्राज्यीय कहा जा रहा है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या H1 कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में है, तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ये आपके गंगा और आपका इलाहाबाद और आपका हल्दिया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। देखिए बड़ा अगर पूछा जाता है उत्तर रेलवे हो जाएगा, जबकि सबसे छोटा की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण ये आपका 1953 में किया गया था। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, चलिए आंसर बताइए विश्व का प्राचीनतम साधन क्या है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व का प्राचीनतम साधन क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल साधन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, लगाइए। कहा जा रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय ये आपके कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तर रेलवे के अगर मुख्यालय की मैं बात करूँ ये आपके कहाँ पर है, तो आप याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका मेघालय में है। चलिए सॉरी ये आपके कहाँ पर है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपके नई दिल्ली में है, डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य कहा जा रहा है कि रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो देखिए रेल मार्ग से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, आंसर लगाइए आप लोग, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। लेकिन दोस्तों अब आपका जुड़ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका बिहार कृषि एवं वन जो है संसाधन आपका कंटिन्यू होगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम में भी आपका पूछा जा रहे हैं। बिहार को लगभग आपका टच किया जा रहा है, तो आप सभी लोग अच्छे से इसको माइंड अलर्ट करके कवर करेंगे। कहा जा रहा है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है, तो आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा रोहतास के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थापित है, तो देखिए पटना का चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कहा जा रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिले में आपका है, तो ये आपका दरभंगा में है।
कहा जा रहा है किस नगर में कालीन तैयार होता है? कालीन तैयार होता है ये आपका दाऊद नगर में, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा जा रहा है कि भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारत का पहला चीनी मिल ये आपका 1840 में आपका स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 2 है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? चलिए आंसर बताइए, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रति टन सोना अयस्क से कुल सोना का प्राप्त कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 से 0.6 ग्राम, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का जा रहा है तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटा है, ठीक है। देखिए आपका बोला जा रहा है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थिति क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटा है। रेल वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमालपुर में आपका है। कहा जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपके हाजीपुर में है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि बिहार में VSPC द्वारा बृहद परियोजनाओं का संख्या कितनी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपका 10 है। कहा जा रहा है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए बिहार में कहा जा रहा है कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो मित्रों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6374 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर आपका, बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर में, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है वर्तमान में बिहार में चीनी कुल उत्पादन कितना है? देखिए चीनी का उत्पादन बिहार के अंतर्गत अगर मित्रों देखा जाए वर्तमान में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग आपका 3.52 आपका लाख टन है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सा था? चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन सा था? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन रेलवे। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका गंगा की जो है आपका द्रोणी में, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले के अंतर्गत है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डालमिया नगर। अगला कहा जा रहा है खाद कारखाना ये आपके कहाँ पर है? खाद कारखाना कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरौनी। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चलिए आंसर लगाइए, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला कहा जा रहा है काम्भर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका हो जाएगा मुंगेर में। कहाँ पर है? मुंगेर में। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हुए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव जो है आपके कहाँ पर आता है? तो कहलगांव जो हमारा है ये भागलपुर के अंतर्गत आता है। पायराइट खनिज है, तो पायराइट जो आपका खनिज है ये एक प्रकार का आपका क्या है? तो अधात्विक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 35.60 मेगावाट। अगला कहा जा रहा है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार में आपका जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? तो नर्मदा। देखिए नर्मदा तो आपका होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा रहे कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सोन नदी। अगला कहा जा रहा है कि बिहार में कितने जिला हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो देखिए रज्जू मार्ग दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा राजगीर में। कहाँ पर है? तो राजगीर में आपका है। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक आबादी वाला बिहार के अंतर्गत जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 करोड़ से अधिक। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 9 करोड़ से अधिक। अगला कहा जा रहा है कि बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? तो बिहार राज्य जो है एक प्रकार का दोस्तों आपका कृषि प्रधान राज्य है,
ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ऑल ओवर जितने भी आपका इसमें क्वेश्चंस आपको दिया गया था ये लगभग मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो है अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन को लेकर के, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपको कम समय में कवर आपको कराई जाए और एनसीईआरटी को बेहतर तरीक़ा से आप कवर करके जाइए और आप यकीनन मानिए कि आप बेहतर परफॉर्मेंस आपका बिल्कुल आपका रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सभी आपका पूछे जा रहे हैं ये सभी आपका दोस्तों एनसीईआरटी से आपका पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी को कवर करके जाइए, बेहतर आपका मैक्सिमम आपका परफॉर्मेंस रहेगा एग्जाम हॉल के अंतर्गत। आप यकीनन इन चीज़ों को मान करके जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कराना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।